Hello student, I am Mr. Muhammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? देखो प्लांट का जो हमने टिश्यू था, प्लांट टिश्यू, वो तो हमने पढ़ लिया। फिर हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया और उसमें मैंने क्या बताया आपको कि एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें आपका एपिथेलियल था, फर्स्ट आपका एपिथेलियल था। सेकंड आपका क्या है? कनेक्टिव। ओके। थर्ड आपका क्या है? मस्कुलर। और लास्ट वाला नंबर 4 आपका है नर्वस। तो उनमें सब देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो हम बात करने वाले हैं जो सबसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। अभी देखो एपिथेलियल के बारे में आपको मालूम है, कनेक्टिव के बारे में आपको पढ़ना है, मस्कुलर और नर्वस के बारे में आपको पढ़ना है, नर्वस टिश्यू के बारे में। देखो ये सारी चीजें, जैसे एपिथेलियल से आपकी कवरिंग बन गई, मस्कुलर से आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन बन गए, न्यूरॉन से आपका नर्वस सिस्टम बन गया, सारी चीजें बन गई। लेकिन उनको कनेक्ट, उनको जोड़ने का काम, जैसे हमारी बॉडी में तो ऐसा है नहीं कि हमारी बॉडी में हाथ अलग है या फिर उसके अंदर हमारे ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन है, वो बॉडी से अलग है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इनका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा है। तो नाम इनका दिया गया कनेक्टिव टिश्यू, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यू एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली फंक्शन तो इनका समझ में आ गया। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये बॉडी को एक बॉडी का एक फ्रेमवर्क जो होता है वो बनाते हैं। उसके अलावा बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन एंड टिश्यू, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। और भी कुछ फंक्शन है, वो धीरे धीरे वो सारे फंक्शन हम समझ लेंगे। अब देखो अगर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू बने किसके होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि ये समझ में ना आए कनेक्टिव टिश्यू बने किसके होते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू 2 चीज़ों के बने होते हैं। उसमें क्योंकि ये भी तो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एक तो होगा उनमें उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनमें 2 चीज़ें, एक तो उनकी होती है सेल्स होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, और उसके अलावा एक चीज़ें और होती है, वो होती है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। तो एक्स्ट्रा, उसमें 2 चीजें होती है, एक तो सेल होती है और जैसे मैंने ये कह दिया कि ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड है। अब इसमें यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे, इस तरह से पूरी की पूरी उसमें सेल पाई जा रही है। तो ये क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इसको मिला के हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सेल वाला पार्ट और एक एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस वाला पार्ट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में भी 2 चीजें आती है। एक तो होता है इसमें फाइब्रिन, ये थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं फाइब्रिन, जो इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलेजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलेजन के बने होते हैं। दूसरी इसमें चीज होती है आपकी, इनमें जो दूसरी चीज होती है वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। तो फाइब्रिन जो होता है, सॉरी हाँ, फाइब्रिन या फाइबर, या मैं फाइबर लिखता हूँ। फाइबर जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? इलास्टिन, ये इलास्टिन नाम के प्रोटीन होते हैं, प्लस कोलेजन एंड इलास्टिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये भी ग्लाइको प्रोटीन, प्रोटीन, ये सारी, इन सारी चीज़ों से ये भी मिलके बना होता है। अब ये दोनों चीज़ें जो साथ में जब होती हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, अब ये समझ में आ गया कि ये किनसे मिलके बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल्स पाई जाती है। जो सेल्स होती है वो ढेर सारी सेल्स जुड़ के क्या बनाती है? एक टिश्यू बनाती है, और ये कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर
सब्सटेंस कहते हैं, और इसी केमिकल में ये सारी सेल हमेशा के लिए पाई जाएंगी। और इस सेलुलर ये जो सब्सटेंस है, इनमें दो चीजें होती है, एक फाइबर जो थ्रेड लाइक इस तरीके से, थ्रेड चौड़े पतले, हाँ थिक और थिन दोनों टाइप के होते हैं, वो उस तरह के थ्रेड पाए जाते हैं। दूसरी उसमें ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सेल बताया, और यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है वो, उस लिक्विड में ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड है, कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इनके बीच बीच में देखने को मिलते हैं। तो हमने उन दोनों को एक साथ कंसिडर किया। ओके, तो हमारे पास क्या ये हो गया। अब ये डिराइव्ड कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, तो आपने नाम सुना होगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक 3 जर्म लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर। आपको थोड़ा सा उसके लिए एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आप जब क्लास, क्योंकि ये क्लास 9 का मैं बता रहा हूँ, और क्लास जब 12th में जाएंगे तो थोड़ा से इसके बारे में आप पढ़ेंगे, और 10th में बहुत शार्ट में दिया हुआ है, तो इसमें जर्म लेयर के बारे में 10th में नहीं दिया, 12th में दिया। तो जर्म लेयर मतलब सेल डिवाइड करती, जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करेगा, उससे पहले एक लेयर बनेगी, फिर उसके बाद 2 लेयर बनेगी, उसके बाद 3 लेयर बनेगी। तो ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट होते हैं जैसे ह्यूमन है ना, उनके अंदर कितनी लेयर पाई जाती है, 3 जर्म लेयर पाई जाती है। तो उसमें द आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, दैट इज एक्टोडर्म, उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। द सेकेंड जो लेयर होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म। अभी बस समझ लेते हैं कि ये बनते कहाँ से हैं, किस टाइप के सेल से बनते हैं। और एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंडोडर्म। द लेयर विच इज लाइंग बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज कॉल्ड मीजोडर्म। ओके, इंडोडर्म। तो ये इंडोडर्म की जो लेयर होती है ना, इनसे ये सेल बनती है। तो इंडोडर्म से जो स्ट्रक्चर बनता है या इंडोडर्म से जो टिश्यू बनते हैं उनको कहा जाता है मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा। तो मीजेनकाइमा किसको कहा जाता है, उन टिश्यू को कहा जाता है जो किससे डिराइव्ड होते हैं, मीजोडर्म से। फिर इनका डिफरेंशिएशन होता है, मीजेनकाइमा का डिफरेंशिएशन होता है, उन्हीं से ये कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये समझ में आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया कि ये किससे। और आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट जो 30% जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनका जो 30% कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। मीन्स दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू विच आर फाउंड इन आवर बॉडी। तो ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं। ओके, अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हो मैं उन सारी चीजों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इनको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ, नंबर 1, 2 एंड नंबर 3। तो इसमें जो फर्स्ट आपका है वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड इसमें क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो लास्ट वाला 3rd टाइप का होता है वो होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो ये जो सेल होते हैं ना इसमें डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती है। जैसे इसमें अगर सेल के बारे में हम बात करें तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जैसे एक तो सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, मास्ट सेल होती है, उसके अलावा एडिपोसाइट्स होती है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे नाम इनका लिख दे रहा हूँ, जैसे एक होते फिब्रोब्लास्ट होती है, मास्ट सेल नाम इनका नोट कर लेना, बाद में हम कभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके बारे में पढ़ते हम चलेंगे। ओके, मास्ट सेल है आपके, फिब्रोब्लास्ट है, देन उसके बाद मैंने
एडिपोसाइट्स, तो बुक में नाम नहीं दिया हुआ, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये अलग अलग जो टाइप की सेल होती है ना, मैक्रोफेजेस भी इसमें आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की जो सेल होती है ना, ये सारी सेल इसमें आती है। जैसे इसमें जैसे मैंने कहा सेल्स, तो ये सेल्स में डिफरेंट टाइप है, क्योंकि वेरिएशन इसमें होता है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। तो उसमें हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती है। सेल्स हमने कहा डिफरेंट टाइप की सेल होती है, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ये इस टाइप की सेल होती है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, इंट्रा मीन इनसाइड। सेल आपको मालूम है, सेल के बाहर वाला जो सब्सटेंस है, जो केमिकल दिख रहा है, उसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस का। और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट नहीं था, कुछ उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी थे, इसलिए हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा ग्राउंड सब्सटेंस, एक को हमने क्या कहा, जो थ्रेड वाला पार्ट था उसको हमने फाइबर का। अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। ये आई होप कि ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मैं वहां पे भूल गया था। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है, their cells are arranged, their cells are loosely packed। तो इनकी जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होती है। दे हैव सम स्पेस, उनके बीच में स्पेस होता है। और इनका एग्जांपल होता है एलियोलर टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एवियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, अब इस ये टिश्यू कहां पे पाया जाता है, इनकी लोकेशन देखो। ये किसमें है, ये लूजली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं बता रहा हूँ। लूजली कनेक्टिव टिश्यू जिनके बीच में स्पेस होता है। तो इनमें दो एग्जाम्पल एक है, एक तो एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, सेकंड इसमें हो जाएगा एडिपोज। जो आपकी बुक में दिया हुआ है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। दोनों का हम फंक्शन देख लेते हैं, कहां पे पाया था। लोकेशन ये है जस्ट बीनीथ स्किन, बीनीथ स्किन। सेम इसके में भी कंडीशन वही रहेगी, बट यहां पे पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्किन के ठीक नीचे पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड सपोर्ट and strength to the एपिथेलियम। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनको नीचे से क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एडिपोज के बारे में बात करते हैं। तो एडिपोज भी लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इसीलिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और एडिपोज जो टिश्यू होते हैं ना, इनमें सेल पाई जाती है, उन सेल को कहते हैं हम एडिपोसाइट्स। अब ये एडिपोसाइट्स क्या करती हैं, ये जो एक्सेसिव, जैसे हम फूड खाते हैं, जितनी जरूरत होती है वो तो फूड हमने खा लिया, एक्स्ट्रा जो फूड हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है, हम जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी को उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम कम वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ज़्यादा फूड ले रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड हमारी बॉडी में आ जा रहा है, तो ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, उनको उन न्यूट्रिएंट्स को ये फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट मीन्स ये कन्वर्ट करके वहां पे स्टोर करते हैं। तो स्टोर फैट्स अंडर स्किन, तो स्किन के नीचे पाए जाते हैं, तो वहां पे फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये चीज आई होप कि समझ में आ गई। तो एडिपोज टिश्यू जिसमें एडिपोसाइट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, फैट जो स्टोर हो गया है, सॉरी फैट जो एक्स्ट्रा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है उनको फैट में कन्वर्ट करके वहां पे स्किन के अंदर स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है, मतलब कि आप देखेंगे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो एक्चुअली क्यों होते हैं, क्योंकि देखो
एडिपोज टिश्यू तो हमारे अंदर भी पाया जा रहा है, दूसरे के अंदर भी पाया जा रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे, कुछ लोग एवरेज होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। तो ये बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है। अब होता क्या है ना, जैसे हमारी बॉडी, हमने खाना खा लिया, हमारी बॉडी को कम फूड की रिक्वायरमेंट थी, हमने ज़्यादा खा लिया, तो या एक तो एक्स्ट्रा वेस्ट जो फूड होगा वो तो हमारी बॉडी उसे एलिमिनेट करती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं जो उनको फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में ही रख लेते हैं कि चलो आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये फैट जो होता है ना वो स्टोर कर लिया जाता है हमारी बॉडी में। कौन स्टोर करता है? यही एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये हमारी बॉडी में इनको स्टोर कर लेते हैं। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके, तो जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डेंस वाले को, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आपका होता है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो एक तो हो गया आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक तो दूसरा आपका हो जाएगा इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मैं एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि वही दो एग्जांपल आपके कहां पे दिए गए हैं? आपके बुक में दिए गए हैं। तो वो दोनों एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा, फर्स्ट आपका है लिगामेंट, एक आपका हो जाएगा टेंडन, सेकंड। ओके, तो ये दोनों किस में आ रहे हैं? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, या फिर डायरेक्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है? लिगामेंट एंड टेंडन। क्योंकि उतना नहीं जाते हैं, हमें एक ही पढ़ना है, रेगुलर को पढ़ना है, तो हम डेंस कह देते हैं। तो हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका हमने दो एग्जांपल देखा, एल्वियोलर था और एक कौन सा था? एल्वियोलर था, और सेकंड आपका एडिपोज था। यहाँ पे एक लिगामेंट है और एक टेंडन। देखो, लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है? लिगामेंट का फंक्शन होता है कि ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे? तो बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे? वो हो जाएगा आपका लिगामेंट। तो लिगामेंट का फंक्शन क्या है? ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो किसको? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। बोन को बोन से कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट करने का काम ही है। तो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो लिगामेंट। लेकिन अगर बोन को या मसल्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? टेंडोन से। मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? टेंडोन। तो मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे टेंडोन है तो ये बोन को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? बोन विद मसल्स। ओके, तो ये हो गया आपका लिगामेंट और दूसरा हो गया आपका टेंडोन। और लास्ट वाला जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सारी चीज़ें आसान है। दो दो करके एग्जाम्पल सबका देख लेते हैं। और लास्ट वाले का एक एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसमें आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, वहाँ पे मिट गया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनका तीन एग्जांपल यहाँ पे है। एक तो आपका हो जाएगा कार्टिलेज, सेकंड इसमें हो जाएगा बोन, थर्ड आपका क्या हो जाएगा? ब्लड। ओके, तो देखो कार्टिलेज क्या होते हैं, सिंपल सा देख लेते हैं कार्टिलेज क्या है। तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बस इसमें उनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, देखो यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस में स्पेस होता है, यहाँ पे ग्राउंड, अब डेंस है ना ये, सॉरी वो डेंस तो हमने पढ़ लिया, ये वाला, ये क्या नाम, स्पेशलाइज, ये भी डेंस होते हैं और इनके बीच में स्पेसेस नहीं होता। और जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें कोलेजन होता है, कोलेजन हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है
बट ये क्या होता है, सॉलिड हो जाते हैं। इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है वैसे लिक्विड होता है ज्यादातर में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस, अब जब इनका ग्राउंड सब्सटेंस सॉलिड है तो ये हार्ड होते हैं, दे हैव हार्ड इन स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ड होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अब फ्लेक्सिबिलिटी कुछ में ज़्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं। तो हाईलाइन बोन, हाईलाइन कार्टिलेज होता है आपका, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो 2-3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो जैसे ईयर में कार्टिलेज पाया जा रहा है, नोज में कार्टिलेज पाया जा रहा है, आपकी बोन्स जो होती हैं उनके बीच में कार्टिलेज पाया जा रहा है, जो एक दूसरे को ज़्यादा वहाँ पे रब होने से बचाता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होने से बचाता है, कि वहाँ पे ज़्यादा रगड़ ना पड़े, उससे बचाता है। तो एक तो वो हो गया। सेकेंड आपका बोन, देखो, और एक चीज़ और, जो कार्टिलेज की जो कार्टिलेज की वो पाई जाती है, सेल पाई जाती है, तो उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट अगेन नेम। हाँ, इनको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। और उसी तरह से, सॉरी, इसका कॉन्ड्रोसाइट। और बोन की जो सेल होती है, बोन की जो सेल होती है, बोन टिश्यू में जो सेल पाई जाती है, क्योंकि ये भी टिश्यू है, तो ये किस कार्टिलेज किस टिश्यू, किस टाइप की सेल से बने हुए हैं, कॉन्ड्रोसाइट से बने हुए हैं। बोन किससे बने हुए हैं, ऑस्टियोसाइट से बने हुए हैं, ऑस्टियोसाइट नाम की सेल से। ढेर सारी ये ऑस्टियोसाइट सेल होती है, आपस में कनेक्ट होती है और बोन बनाती है। इनके बीच में कैल्शियम साल्ट, कुछ अदर मिनरल्स होते हैं, उनका डिपोजिशन होता है, इनका डिपोजिशन होता है। ये काफी हार्ड होते हैं। उनका फंक्शन आपको मालूम है, हार्ड होता है। फंक्शन बॉडी का फ्रेमवर्क, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी प्रोटेक्शन मीन्स एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, वो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिल्स का भी है, बॉडी प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। साथ साथ में ये क्या करते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और लास्ट वाला आपका है ब्लड। अब मैं आपको ब्लड के बारे में बता दे रहा हूँ। ब्लड भी एक टाइप का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो ब्लड होते हैं ना, ये भी डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ, जैसे आपका हो गया, यहाँ पे इतने में हो जाएगा ब्लड। तो जो आपका ब्लड होता है, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में भी थोड़ा से पढ़ेंगे, और जब 11th में जाएंगे तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल है, तो हम वहाँ पे समझेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं, जो आपका ब्लड है वो 2 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। एक उसमें ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, या फिर आप कह लें कनेक्टिव टिश्यू वाली जो सेल्स होती है, और दूसरा इसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस का एक्चुअली इसमें नाम है ब्लड प्लाज्मा, उसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो एक ब्लड सेल्स हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया। ब्लड सेल्स में आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। एक आपके हो जाएंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, और दूसरा ये ग्राउंड सब्सटेंस है ब्लड प्लाज्मा। तो इसमें से डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, मतलब बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। आरबीसी का फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड अगर इंजरी आपको होगी, ब्लड बह रहा है, तो वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं वहाँ पे जो ब्लड को क्लॉट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में मैंने एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आएगा, आप मुझे मैसेज करके इन सारी चीज़ों को एक बार बता दीजिएगा कि सर एक बार नहीं समझ में आया, तो फिर मैं एक अलग से कोई लेक्चर डाल दूंगा, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, जिससे मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और कुछ जो बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लास पे भी जुड़ते हैं, तो मैं उनसे
उनको इन सारी चीज़ों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर उनको कहीं से भी प्रॉब्लम है तो हर किसी स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आई होप कि इतना समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने डायग्राम को नहीं बनाया है, तो आप लोग वहाँ पे बुक में डायग्राम है, थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए डायग्राम नहीं बना सका, और डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। इसमें 4-5 डायग्राम है, तो आप डायग्राम को अच्छे से बना लें और नोट्स अच्छे से बनाएं। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।